कल क्या होगा ये सोचना छोड़ दो और मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। जी हाँ दोस्तों, इस बार हम लोगों को भी रिकॉर्ड तोड़ देना है, इतना मेहनत करना है कि हम लोगों को भी जो है इस बार टॉप करना है। इसलिए आपके लिए एक आज बेहद शानदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में। चूँकि मैंने पहले ही भी बताया कि स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन रहते हैं, इसके पहले भी हमने स्पेलिंग मिस्टेक का वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आपका छूटे नहीं। तो आइए बिल्कुल हम लोग मस्त मूड में, एकदम ज़बरदस्त मूड में इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं बिल्कुल ही शानदार क्वेश्चन के साथ। पहला जो हमारा शब्द है वो है रिसीव। रिसीव का मतलब होता है क्या? तो रिसीव का मतलब होता है स्वीकार करना। रिसीव का मतलब क्या होता है बाबू? स्वीकार करना। यहाँ पे देखिए राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? RECEIV। रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना या रिसीव मतलब होता है स्वीकार करना। हम लोग जो है वह फ़ोन आता है तो उसको क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। क्या होगा बाबू? एक्सेप्ट इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? वो है रिलीफ। देखिएगा ध्यान से, रिलीफ जो है, रिलीफ का मतलब होता है राहत। रिलीफ का मतलब होता है राहत, बचाव। अब यहाँ पे जो स्पेलिंग है रिलीफ का वो क्या होगा? वो होगा RELIEF। रिलीफ मतलब होता है राहत या बचाव। देखते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि आज बहुत गर्मी थी, बारिश होने के बाद थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है, थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है रोम्बस। बहुत अच्छा सवाल है। रोम्बस मतलब होता है क्या? समचतुर्भुज। रोम्बस मतलब क्या होता है? समचतुर्भुज। ध्यान से देखिएगा, और ये समचतुर्भुज है और इसका जो स्पेलिंग होता है वो क्या होता है? रोम्बस। RHOMBUS। रोम्बस मतलब होता है समचतुर्भुज, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है? वो है रिबन। रिबन का स्पेलिंग देखिए क्या होता है? रिबन मतलब होता है फीता। रिबन मतलब क्या होता है बाबू? फीता। और रिबन का जो स्पेलिंग होता है वो होता है RIBBON। रिबन मतलब होता है फीता। RIBBON। रिबन मतलब क्या होता है बाबू? फीता। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। आप भी कमेंट करके बताते रहिए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, और ताकि हमको ये पता लगते रहे कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। यहाँ पे देखिए जो शब्द है आपका वो है रसियन। रसियन शब्द जो है वो ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। और रसिया में रहने वाले लोग को हम लोग क्या कहते हैं? रसियन कहते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाले लोग इंडियन कहलाते हैं, तो रसिया में रहने वाले लोग क्या कहलाएंगे? रसियन कहलाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रसियन। क्लियर है? अगला देखिए क्या है, अगला शब्द हमारा रिलायंस। रिलायंस का मतलब क्या होता है? तो रिलायंस का मतलब होता है विश्वास। रिलायंस का मतलब क्या होता है बाबू? विश्वास, भरोसा। रिलायंस का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। अब देखिए रिलायंस का जो स्पेलिंग है वो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, RELIANC। रिलायंस मतलब होता है विश्वास या भरोसा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है वो क्या है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। मैंने आपको पहले ही कहा कि तमाम क्वेश्चन आपके लिए चुन करके लाए हैं, सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। इसलिए आप एकदम वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को चिपक करके रहिएगा और एकदम वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे सीन है। सीन का मतलब होता है दृश्य या नज़ारा। सीन का मतलब क्या होता है बाबू? दृश्य या नज़ारा। और इसका जो स्पेलिंग होता है SCENE। सीन मतलब होता है दृश्य या नज़ारा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का कौन सा स्पेलिंग सही? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाबू बहुत बार पूछा गया, इसलिए आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। सेक्रेटरी का कौन सा स्पेलिंग सही है? देखिए SECRETARY सेक्रेटरी का राइट स्पेलिंग है और इसका मतलब होता है सचिव, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। SECRETARY सेक्रेटरी मतलब क्या होता है बाबू? सचिव होता है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम। देखिए यहाँ पे क्या है? स्पेक्ट्रम मतलब होता है वर्ण प्रक्रम। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? वर्ण प्रक्रम। अब यहाँ पर देखिएगा स्पेक्ट्रम का जो स्पेलिंग होता है वो क्या होता है? तो SPECTRUM। स्पेक्ट्रम मतलब होता है वर्ण प्रक्रम, यानी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिए यहाँ पे अस्टील की स्पेलिंग चुननी है। अस्टील मतलब क्या होता है बाबू? अस्टील मतलब होता है स्थिर। अगर हम लोग नॉर्मली ये इसका अर्थ देखें, ये एक एडजेक्टिव भी है, कंजंक्शन की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है, प्रीपोजिशन की तरह भी होता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि स्टील का मतलब नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो स्थिर होता है, और इसका जो स्पेलिंग होता है STILL स्टील, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है, देखिए सोशियोलॉजी। यहाँ पे देखिए क्या है, अगला जो मीनिंग है वो सोशियोलॉजी है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, आप निश्चित रूप से इसे दिमाग में रखेंगे। सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है, समाज शास्त्र। सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है, समाज शास्त्र। और इसका जो स्पेलिंग होता है वो क्या होता है, SOCIOLOGY, सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस जिस शब्द के स्पेलिंग हम आपको बता रहे हैं आप निश्चित रूप से उसे याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों में से कोई शब्द आपके स्पेलिंग मिस्टेक में पूछे जाएंगे और लगभग 2 मार्क्स यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसकी तो गारंटी है कि अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपका 2 मार्क्स क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से कवर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए स्क्वैरिल। स्क्वैरिल की स्पेलिंग आपको ढूंढनी है। स्क्वैरिल मतलब होता है गिलहरी, SQUIRREL, SQUIRREL। स्क्वैरिल मतलब क्या होता है, गिलहरी, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। SQUIRREL, स्क्वैरिल मतलब क्या होता है बाबू, गिलहरी होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए कहता है कि स्विमिंग का स्पेलिंग चुनिए, कौन सा स्पेलिंग स्विमिंग का सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्विमिंग मतलब क्या होता है बाबू, तैराकी। स्विमिंग मतलब क्या होता है, तैराकी, और इसका जो सही स्पेलिंग होगा वो क्या होगा, तो SWIMMING। स्विमिंग मतलब क्या होता है, तैराकी, यानी ऑप्शन एक हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। SWIMMING, स्विमिंग मतलब क्या होगा बाबू, तैराकी होगा। एकदम ध्यान से आप देखते चलिएगा और जिसके भी करेक्ट स्पेलिंग है आप उसको लिख लीजिएगा, ताकि आपको जो है वह कोई रिवीजन का क्या मिल सके, मौका मिल सके। अगला देखिए क्या है, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ वाला शब्द। सिनोनिम का मतलब क्या होता है बाबू, समान अर्थ वाला शब्द, समान अर्थ वाला शब्द। तो सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ वाला शब्द, और सिनोनिम की जो राइट स्पेलिंग होगी वो क्या होगी, वो होगी SYNONYM, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ वाला शब्द। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा स्पेलिंग है वो है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस का मतलब होता है क्या, एफ्लोरेसेंस का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, समृद्ध होना, फलना फूलना। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, फलना फूलना, समृद्ध होना, प्रफुल्लित होना कह सकते हैं, फलना फूलना, समृद्ध होना, प्रफुल्लित होना, एफ्लोरेसेंस, यानी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। एफ्लोरेसेंस भी आपने अभी देखा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और अभी जो आपको हम बता रहे हैं एलियनेट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम से आप एक भी स्किप नहीं करें, एकदम चिपक करके वीडियो के साथ बने रहिए और एकदम पैसेंस के साथ रहिए। देखिए कुछ इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तभी हम लोगों को रिटर्न मिलता है, ये बात को ध्यान रखना है। तो अगर आप वीडियो को देर तक देखेंगे, मज़े से देखेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिएगा एलियनेट का मतलब होता है क्या, एलियनेट का मतलब होता है दूर करना, किसी को दूर करना उसको बोलते हैं एलियनेट। एलियनेट का मतलब होता है दूर करना, किसी को खुद से दूर करना, वो एलियनेट, यानी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब क्या होता है बाबू, तो फॉरफिट का मतलब होता है जुर्माना। फॉरफिट का मतलब क्या होता है, जुर्माना। अब इसका जो राइट स्पेलिंग होगा वो क्या होगा, इसकी जो राइट स्पेलिंग होगा FOREFEIT। फॉरफिट का मतलब होता है जुर्माना। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। एग्जाम्पल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी और बहुत बार पूछा गया है। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है बाबू, उदाहरण। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, उदाहरण। और इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो क्या हो जाएगी, तो इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो ऑप्शन नंबर C EXAMPLA, एग्जाम्पल। क्लियर है, आप याद रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां, छोटा छिद्र ही हमको डुबा देता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हमको परीक्षा में डुबा ना दे, इसका ध्यान रखना है। अगला जो हमारा शब्द है वो है कॉरिएंडर।
कॉरिएंडर का मतलब क्या होता है बाबू? धनिया। कॉरिएंडर का मतलब क्या होता है? धनिया। कॉरिएंडर का मतलब होता है धनिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कॉरिएंडर का स्पेलिंग होता है CORIANDER। कॉरिएंडर मतलब क्या होता है? धनिया। ऑप्शन बी हमारा, माफ करें, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला हमारा प्रश्न है एसेसिबल। एसेसिबल का मतलब होता है जहां से आसानी से पहुंचा जा सके, सुगम। सुगम में क्या बाबू? सुगम में। सुगम्य का मतलब होता है जहां आसानी से पहुंचा जा सके। इसका जो राइट स्पेलिंग होगा वो क्या हो जाएगा? ACCSSIBLE। एसेसिबल मतलब होता है सुगम, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एसेसिबल, ACCSSIBLE। एसेसिबल मतलब होता है सुगम। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अगला देखिए क्या है? ट्रेस पास। ट्रेस पास का मतलब होता है ट्रेस पासर। ट्रेस पासर का मतलब होता है कानून तोड़ने वाला, है ना, कानून का उल्लंघन करने वाला, नियम तोड़ने वाला। तो ट्रेस पास का मतलब होता है नियम तोड़ने वाला, नियम तोड़ने वाला या नियम तोड़ना। इसकी जो राइट स्पेलिंग हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर बी, TRESSPASS। अगला देखिए हमारा क्या है? मॉस्टिक। मॉस्टिक मतलब क्या होता है बाबू? मूछ। मॉस्टिक मतलब क्या होता है? मूछ। अब देखिएगा ध्यान से, मॉस्टिक की जो राइट स्पेलिंग होगी वो क्या होगी? MOUSTACHE। मॉस्टिक। मॉस्टिक मतलब क्या होता है? मूछ। MOUSTACHE। मॉस्टिक मतलब होता है मूछ। और मूछ स्त्रीलिंग है, ये याद रखिएगा। मोच क्या है बाबू? स्त्रीलिंग है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा। सेंडेंटरी। सेंडेंटरी का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। SEDENTARY। सेंडेंटरी का मतलब होता है आलसी व्यक्ति। सेंडेंटरी का मतलब क्या होता है? आलसी व्यक्ति, जो एकदम सोया रहता है, निष्क्रिय है, जिसको कोई काम करने में मज़ा नहीं आता है, उसको हम लोग सेंडेंटरी बोलते हैं। यानी SEDENTARY। सेंडेंटरी का मतलब होता है आलसी व्यक्ति। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अप्रोच्ड। अप्रोच मतलब पहुंचना और अप्रोच्ड मतलब होता है पहुंच। इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी वो APP, ध्यान से देखिएगा, इसकी जो राइट स्पेलिंग होगी वो क्या हो जाएगी? APPROACHED, यानी APPROACHED, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेकर के आप अच्छे से देख करके मारिएगा, यानी कि जल्दीबाजी में इस तरह के शब्द में हम लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं। सारा ऑप्शन लगता है कि जल्दीबाजी में ये है, ये है, ये। तो आप ध्यान से देखिएगा, APPROACHED, अप्रोच्ड। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कमेंट्री। कमेंट्री मतलब क्या होता है? प्रसारण, किसी भी चीज़ का आंखों देखा प्रसारण, है ना। तो COMMENTARY। कमेंट्री मतलब होता है क्या? तो COMMENTARY। कमेंट्री का मतलब होता है कमेंट्री या किसी भी मैच का आंखों देखा जो प्रसारण होता है उसको हम लोग कमेंट्री बोलते हैं। आगे देखिए क्या है? कमीशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए VVI है। आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा। कमीशन का जो सही स्पेलिंग होगा वो क्या होगा? COMMISSION। कमीशन मतलब क्या होता है? आयोग। कमीशन मतलब क्या होता है बाबू? आयोग। COMMISSION, कमीशन। अगला क्या है हमारा? स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर मतलब होता है धर्म ग्रंथ। स्क्रिप्चर मतलब क्या होता है? धर्म ग्रंथ। ध्यान से देखेंगे, SCRIPTURE। स्क्रिप्चर मतलब होता है धर्म ग्रंथ। स्क्रिप्चर मतलब क्या होता है? धर्म ग्रंथ। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्या है कि एक्विन्सेंस। देखिएगा, एक्विन्सेंस का मतलब होता है सहमति। एक्विन्सेंस का मतलब क्या होता है बाबू? सहमति। आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसकी कौन सी स्पेलिंग सही है, ACQUIESCENCE। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन एक ही क्या है? सही है। तो देखिएगा, ACQUIESCENCE। एक्विन्सेंस का मतलब क्या होता है बाबू? तो एक्विन्सेंस का मतलब होता है सहमति, रजामंदी। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, गोरिल्ला। गोरिल्ला का स्पेलिंग क्या होता है? गोरिल्ला का मतलब होता है वनमानुष। क्या होता है? वनमानुष। वनमानुष, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका जो स्पेलिंग होगा वो क्या होगा? तो GORRILA, ये होगा गोरिल्ला। GORRILA, गोरिल्ला मतलब वनमानुष।
चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या है, वो है डेजिकेट। डेजिकेट का स्पेलिंग जो होगा वो DESICCAT। डेजिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सुखाना। डेजिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सुखाना, ड्राइड करना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है टैरिफ। देखिए यहाँ पे टैरिफ है TARIFF। टैरिफ का मतलब होता है एक तरह का कर, उत्पाद कर भी कह सकते हैं इसको, टैरिफ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही है, स्पेलिंग होगा। आगे देखिए अगला क्या है, ग्रामेटिकल। ग्रामेटिकल मतलब होता है व्याकरण से संबंधित, व्याकरण से संबंधित, व्याकरण से संबंधित, ग्रामेटिकल। GRAMMATICAL। ग्रामेटिकल मतलब होता है व्याकरण से संबंधित, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी ग्रामेटिकल मतलब व्याकरण से क्या हो जाएगा, संबंधित, जुड़ा हुआ, जो व्याकरण से रिलेटेड है। ब्लिशफुल, BLIS, ध्यान से देखिएगा, BLISSFUL। ब्लिशफुल मतलब होता है आनंददायी, है ना। ब्लिशफुल मतलब क्या होता है, आनंददायी। BLISSFUL, ब्लिशफुल मतलब क्या होता है, आनंददायी। क्या हो जाएगा, आनंददायी। क्लियर है। आगे देखिएगा, एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि शर्मिंदगी, निराशा भी होता है। क्लियर है ना। तो EMBARRASSMENT, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से याद रखेंगे कि एम्बैरेसमेंट होता है जो स्पेलिंग EMBARRASSMENT, एम्बैरेसमेंट। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे निश्चित रूप से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अगला जो हमारा सवाल है वो है सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट की जो स्पेलिंग होती है वो SATELLITE, यानी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है बाबू, उपग्रह। सैटेलाइट SATELLITE, सैटेलाइट मतलब उपग्रह होता है। हमारा जो शब्द है वो है क्या, डिस्टिलरी। देखिए यहाँ पे डिस्टिलरी जो शब्द होता है वो वहाँ पे कहते हैं कि मद उत्पादन, जहाँ पे शराब आदि बनाया जाता है उसको हम लोग जो है वह क्या बोलते हैं, तो उसको डिस्टिलरी बोलते हैं। यानी उसकी जो स्पेलिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। डिस्टिलरी की स्पेलिंग DISTILLERY, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, अगला है ऑकेजन। OCCASION। ऑकेजन मतलब होता है अवसर या मौका, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। ऑकेजन का मतलब होता है मौका या अवसर। राइट स्पेलिंग हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कमिटी। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा। COMMITTEE, यानी कमिटी की जो राइट स्पेलिंग हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। COMMITTEE, कमिटी मतलब क्या होता है, आयोग या समिति। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है, देखिए पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या होता है, अधिकार। पोजीशन मतलब क्या होता है, अधिकार। POSSESSION, ये पोजीशन है, और पोजीशन का मतलब क्या होता है बाबू, अधिकार। इस तरह के जो भी इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग मिस्टेक हैं आप एक झटके में उसको याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह का जो प्रश्न होता है परीक्षा में वो बहुत ही स्कोरिंग होता है। इसमें गलती होने की संभावना तो रहती है, बट अगर आप थोड़ा सा मेहनत किए हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। अगला जो हमारा शब्द है वो है ग्रीवांस। GRIEVANC। ग्रीवांस मतलब होता है शिकायत या रंजिश। ग्रीवांस मतलब क्या होता है बाबू, शिकायत या रंजिश, शिकायत या रंजिश। ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, अगला हमारा प्रश्न है वो है बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट का मतलब क्या होता है, तो बेलीग्रेंट का मतलब होता है लड़ाका। BELLIGERENT। बेलीग्रेंट का मतलब क्या होता है, लड़ाका, लड़ने वाला जो होता है उसको बेलीग्रेंट बोलते हैं। आगे देखिए क्या है, करप्ट। करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट। करप्ट मतलब क्या होता है, भ्रष्ट। CORRUPT, करप्ट का मतलब क्या होता है, भ्रष्ट। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा शब्द है वो है
डाइलेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, डाइलेक्टिक, DIALECTIC। डाइलेक्टिक का मतलब क्या होता है, देखिए DIALECTIC, डाइलेक्टिक का मतलब क्या होता है, द्वंद्वात्मक पद्धति। डाइलेक्टिक का मतलब क्या होता है, द्वंद्वात्मक पद्धति। क्लियर है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है वैरिएगेटेड। वैरिएगेटेड मतलब होता है रंग बिरंगा। वैरिएगेटेड मतलब क्या होता है बाबू, रंग बिरंगा। VARIEGATED, वैरिएगेटेड मतलब क्या होता है, रंग बिरंगा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए सस्टेनेंस का मतलब होता है भरण पोषण। एक तरह से सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है, भरण पोषण। क्लियर है, अब देखिएगा यहाँ पे SUSTENANCE, सस्टेनेंस का मतलब होता है भरण पोषण, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो सही जवाब होगा। अगला देखिए हमारा क्या कहता है, अचीवमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अचीवमेंट मतलब होता है उपलब्धि। अचीवमेंट मतलब क्या होता है बाबू, उपलब्धि। ACHIEVEMENT, ACHIEVEMENT, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। अगर देखें तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।